आज हम लोग डायनामिक्स पढ़ेंगे। डायनामिक्स में मतलब क्या, माने इट डील्स विद द बॉडी विच इज़ इन मोशन, दैट इज़ कॉल्ड डायनामिक्स। डायनामिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? डायनामिक्स में जो मोशन में हो, तो मोशन के लिए क्या होगा? अब देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन हो गया आपका, डायनामिक्स पढ़ेंगे हम लोग। डायनामिक्स का मतलब होता है the subject which deals with the body in motion. डायनामिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो कुछ इसके पहले हम लोग को डेफिनेशन जानना होगा। व्हाट इज़ द वेलोसिटी? व्हाट इज़ द वेलोसिटी? वेलोसिटी किसको बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इसको हम लोग कैलकुलस का, डिफरेंशियल कैलकुलस के टर्म में लिखेंगे डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस। ये लिखते हैं हम लोग आपका कैलकुलस का टर्म में। तो वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, ये होगा कैलकुलस का टर्म में। और एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको कैलकुलस का टर्म में कैसे लेंगे? एक्सेलरेशन को ए मानिए, स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी, ठीक है। रेट ऑफ माने डी डी टी ऑफ वेलोसिटी। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ये सब को हम लोग, इक्वेशन ऑफ मोशन है चार्टों, वो चार्टों में निकालेंगे। तो यहीं से निकालेंगे, डेफिनीशन से ही वो निकल जाएगा। अब देखिए, जैसे ये वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना है, डी एस अपॉन डी टी। तो यहाँ से आपका ये होगा, और यहाँ से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ वेलोसिटी। तो ए, तो एक्सेलरेशन जो है माने डी भी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए। ये हुआ एक्सेलरेशन, माने अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन ऑफ द एक्सेलरेशन, टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी is called acceleration. So इंटीग्रेटिंग ये इसको ये कर रहे हैं, डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी टी हो जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इफ इंटीग्रेट बोथ साइड, व्हाट वी विल गेट, देन दिस इज डी वी दैट इज इक्वल टू वी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए इंटू टी। और इसके आगे वीडियो में बताएं कि इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो निकलता है वो, दैट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंडीशन। व्हाट इज द इनिशियल कंडीशन? एट टाइम टी इक्वल टू 0, द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू, धर लीजिए, टाइम टी इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू हुआ। तो v के जगह क्या लिखेंगे? v के जगह u लिख दीजिए, a के जगह a लिखिए, टाइम के जगह 0 लिखिए, अब प्लस c। सो द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू u व्हेन t इज इक्वल टू 0, मैन दैट इज इन इनिशियल कंडीशन। सो v इज इक्वल टू a t प्लस u।
तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ वी विल again to get the displacement or to get the s, we have to integrate this again. So v is equal to the definition ds upon dt. We will replace the v by ds by dt is equal to u plus at. So ds is equal to u dt plus at dt. So integrating both sides, s is equal to ut plus t square by 2 हो जाएगा. तो हाफ a t square plus c. Now from initial condition, c is the constant of integration. C is the constant of integration. So by putting the initial condition at t is equal to 0, distance obviously 0. So by putting the value of t and s, we get c is equal to 0. So s is equal to ut plus half at square. This is the second equation of motion. Now in first equation we square both sides. So v square is equal to u plus at का whole square. So if we expand, we get u square plus 2ut plus a square t square. So v square, this is just algebraic equation. U square is equal to 2a common. Taking 2a common in both the terms, we get 2a, then here will be ut plus half at square. So u square plus 2a, this is nothing but s. So v square is equal to 2as. So this is, there are 3, 1, 2 and 3. There are 3 equations of motion and these are very important. And here ds upon dt, v is equal to ds upon dt. So from here we get ds is equal to v dt and s is equal to v dt. This is simple one. So there are 3 main equation of motion. Number 1, v is equal to u plus at, and number 2, s is equal to ut plus half at square, and third one is v square is equal to u square plus 2as. इसके बाद वाला में हम लोग पढ़ेंगे ट्रेजेक्टरी. ट्रेजेक्टरी आज इतना ही है. ट्रेजेक्टरी, कोई भी बॉडी को यदि हम लोग थ्रो करेंगे तो कौन सा पाथ वो फॉलो करेगा, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन. इसके बाद वाला हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे. ठीक है, ओके.